ये जो हम पैनल रिपेयर कर रहे हैं उसका नंबर है 16Y-VGH11MB7 S4LV0.1। आज के वीडियो में हम देखेंगे नो पिक्चर का फॉल्ट, बैकलाइट ओके हो और पिक्चर ना आ रही हो तो इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये सैमसंग का टीवी है 32 इंच का, जैसे कि आप देख सकते हैं। नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए हमें यहाँ पर बैकलाइट ओके हो तो यहाँ पर चेक करना है 12 वोल्ट, HV इनपुट, AVDD आउटपुट 3.3 वोल्ट, ये सभी सप्लाई हमें चेक करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कौन सी सप्लाई पहले बनेगी वो हम चेक करेंगे, उसके बाद बूस्ट सप्लाई कैसे बनेगी वो सब चेक करेंगे। बूस्ट सप्लाई नहीं बन रही है तो हम क्या देखेंगे आज के वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। इसमें जो लेवल शिफ्टर IC यूज़ की है वो ये है SM4186 और देख लेते हैं इसमें ये सिंगल कॉफ वाली पैनल है 32 इंच का। ये सैमसंग का टीवी है। अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखना। कोलकाता में मेरी ट्रेनिंग 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है, 20, 21, 22 फरवरी 2026। फीस अमाउंट 10,000 एडवांस बुकिंग के लिए नंबर ये है। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे फ़ोन करके बुकिंग कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ये वीडियो जो कोलकाता ट्रेनिंग में भी हम डिस्प्ले के बारे में टॉपिक रखेंगे। तो वन ऑफ द टॉपिक ये भी रहेगा किसी के भी लाइन कैसे पहचाने कोई भी डिस्प्ले में, और अगर जो गेट लाइन में शॉर्टिंग है तो कैसे पहचानेंगे गेट लाइन की शॉर्टिंग आज की वीडियो में हम देखेंगे। और ये कोलकाता की ट्रेनिंग में हम अच्छी से एलॉबरेट करके बताएंगे आपको। अब सभी वोल्टेजेस हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें 12 वोल्ट चेक करना है। सबसे पहले हमने 12 वोल्ट फ्यूज़ के दोनों एंड पे चेक किए, ठीक है। इसके बाद हमने 3.3 वोल्ट यहाँ पर चेक किया जो कि 3.3 वोल्ट बन रहे थे, ठीक है। आप देख सकते हैं टेस्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 3.3 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट है, ये 1.8 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट है। ये दोनों के बारे में यहाँ जानकारी दे रखी है। तो हमने 3.3, 1.8 चेक कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर HV इनपुट चेक किया जो कि 12 वोल्ट के करीब है। इसके टेस्ट पॉइंट की मार्किंग यहाँ लिखी हुई है, HV इनपुट 12 वोल्ट। सो ये 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जब तक ये 12 वोल्ट बूस्ट सप्लाई वाले नहीं बनेंगे, ये इसके बाद ही बूस्ट सप्लाई आप देखेंगे कि 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद ये डायोड से यहाँ पर AVDD आउटपुट बनता है और ये डायोड का एक एंड यहाँ पर भी जा रहा है DC to DC IC में, उसमें स्विच होने के लिए। तो यहाँ वोल्टेज नहीं बनने का कारण है इनपुट में 12 वोल्ट नहीं आना, जो कि हमें IC से ही आउटपुट होता है इसमें, ओके। तो ये IC आउटपुट नहीं दे रही है बिकॉज यहाँ कोई गेट एरिया में गड़बड़ी है। तो हम देख लेते हैं गेट एरिया कहाँ पर होते हैं। नॉर्मली गेट एरिया किनारे की सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, ये इतना एरिया गेट एरिया है और इस भाग का गेट एरिया यहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टेस्ट पॉइंट की मार्किंग नहीं है, लेकिन हमें चेक करना होता है इसी टेस्ट पॉइंट से पैरेलली यहाँ पर भी कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। तो शॉर्टिंग देखने के लिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मैं टेप हटा के क्लियरली आपको बता देता हूँ। टेस्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जैसे कि फीडबैक लेफ्ट, VCS1, CK1, CKVB1, VO, VSS और एक 1368 जो लास्ट लाइन के बारे में यहाँ टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ है MON, CKV2, CKVB2, STVP कॉमन वोल्टेज जो VCOM वोल्टेज होते हैं, सोर्स कॉमन वोल्टेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टेस्ट पॉइंट्स की मार्किंग ये इस हिसाब से ही है। यहाँ पर पहली जो मार्किंग है मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से गिननी है। ये नीचे के जितने टेस्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये Y1368 है। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे के 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये टोटल टेस्ट पॉइंट्स हैं नीचे। 1, 2, 3, 4, 5 ओके। आप देख सकते हैं ये नीचे टेस्ट पॉइंट्स 5 है, तो इसकी कोड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हमारे CKVB1 और CK1 कहाँ पर है? थर्ड और फोर्थ, CK1 और CKVB1। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पर है?
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाली ट्रैक और ये वाली ट्रैक, ये दोनों के बीच में हम पहले रेजिस्टेंस चेक करेंगे, CK1 और CKVB1। इसके बाद हम चेक करेंगे CKV2 और VB2 के बीच में, जो कि सेकंड एंड थर्ड है नीचे से। तो यहाँ पर सेकंड ये CKV2 और थर्ड CKVB2, तो ये दोनों ट्रैक के बीच में भी हमें सेकंड एंड थर्ड, ओके, थर्ड एंड फोर्थ। तो हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कोई शॉर्टिंग है या नहीं। सो अभी हम थर्ड एंड फोर्थ जो CK1 और CKVB1 है, इन दोनों के बीच में शॉर्टिंग चेक करेंगे। इसके लिए हम मल्टीमीटर को ओम्स की रेंज में रख देंगे और ऑटो रेंज है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ ऑटो लिखा हुआ है, इसका मतलब जितनी मैक्सिमम यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी ये हमारा मल्टीमीटर शो करेगा। ये 20 मेगा ओम्स तक की रीडिंग बता सकता है ये मीटर। तो हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो रहा है या नहीं जोड़ियों में। सबसे पहले हम थर्ड एंड फोर्थ मतलब CKV1 और CKVB1 के बीच में, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये बता रहा है हमें मेगा ओम्स में शो कर रहा है, ओके। तो ये शॉर्टिंग हार्ड शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। और उल्टी दिशा में देख लेते हैं थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाई मेगा ओम्स की है, तो ये शॉर्टिंग नहीं गिनी जाएगी। अब हम सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट पॉइंट जो CKV2 और VB2 के बीच में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ ये शॉर्टिंग गिनी जाएगी बिकॉज यहाँ पर 430 ओम्स की शॉर्टिंग है। जो ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, CKV2 ये है और CKVB2 जो ये है, इसमें 430 ओम्स की शॉर्टिंग है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हमें टेस्ट पॉइंट कहाँ से कट करनी है, यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ से एक कट मार देंगे, खाली एक ही मारेंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा ये सिंगल वाले पे, इसे हम यहाँ से कट कर देंगे, सिंगल कट। और देख लेंगे अगर जो इसके बीच में शॉर्टिंग रिमूव हो जाती है, इन दोनों के बीच में शॉर्टिंग रिमूव हो जाती है, तो फिर हम दोनों कट कर देंगे। दोनों ट्रैक मतलब यहाँ से कट कर देंगे, ये एक और ये एक, ठीक है। तो मैं यहाँ कट मारने जा रहा हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ कट लगा दिया है। तो ये कट मारने से अब ये जो एरिया है यहाँ पर सिग्नल नहीं पहुँच रहा है, और हम इन दोनों टेस्ट पॉइंट पे दोबारा चेक करेंगे। अभी मैंने यहाँ कट नहीं मारा है बिकॉज अभी हमें चेक करना है कि यहाँ शॉर्टिंग दूर हुई है या नहीं। अगर जो अभी भी शॉर्टिंग है तो हमें ये लाइन को अब यहाँ ट्रेस करना पड़ेगा। तो हम पहले देख लेते हैं क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में अभी भी रेजिस्टेंस शो हो रहा है या नहीं, जो कि 430 ओम्स का था। दोबारा से हम इन दोनों टेस्ट पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। ये शॉर्टिंग अगर जो रिमूव हो गई है तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं दोनों ट्रैक को कट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी 430 ओम्स की शॉर्टिंग है। 0.31 किलो ओम्स मतलब 431 ओम्स। तो यहाँ अभी हमें ये ट्रैक को वापस जॉइंट करना है और इस वाली ट्रैक को यहाँ पर जाके कट करना है यहाँ से, ठीक है। तो हमें ट्रेस करना है पहले कि ये ट्रैक कहाँ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये दो जगह पे कट लगा दिया है। ये जो ट्रैक जा रही CKV2 की यहाँ है और CKVB2 की यहाँ पर, और यहाँ हमने चेक कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर 432 ओम्स की शॉर्टिंग है। अब यहाँ पर नहीं बताएगी और इस टेस्ट पॉइंट पे भी नहीं बताएगी, जो हमने पहले चेक करके बताया था आपको सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर ये अब जो गेट एरिया है वो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर इन दोनों टेस्ट पॉइंट के बीच में जो 430 ओम्स की शॉर्टिंग थी वो हमने रिमूव कर दी। यहाँ से ट्रैक को काट कर, इन दोनों ट्रैक को काट कर, एक तो हमने CKV2 की इधर काटी है और CKVB2 की इधर, तो ये दोनों ट्रैक कट चुकी है। अब हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं और फिर पिक्चर देखेंगे। शॉर्टिंग जो 430 ओम्स की थी इन दोनों ट्रैक्स के बीच में वो देखेंगे, ठीक है। मैंने पावर बंद कर दिया है। इन दोनों टेस्ट पॉइंट के बीच में जो शॉर्टिंग बता रही थी वो अब क्या बता रही है, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। अब ये 34 मेगा ओम्स मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये एक्चुअली कोई शॉर्टिंग नहीं है मेगा ओम्स में, ठीक है। ये डिस्चार्ज है, ये इस तरह से, और रिवर्स करेंगे तो ये
बढ़ के कम होने लगेगा। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, ये अंदर पीएफ होते हैं, इसकी डिस्चार्ज बताती है। 12 वोल्ट एचवी इनपुट नहीं आ रहा था और एवीडीडी सप्लाई जो बूस्ट सप्लाई पहली सप्लाई बनती है जो पैनल की कॉफ में सप्लाई वोल्टेज 16 वोल्ट प्रेजेंट करती है वो सप्लाई अब हम यहाँ चेक करेंगे। ये एचवी इनपुट 12 वोल्ट एंड 16 वोल्ट। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो हमने ट्रैक कट की थी ये वाली, ठीक है, ये CKBB2 वो अब दोबारा हमने जॉइंट कर दी है। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं थी इसलिए हमने अभी इसे जॉइंट कर दिया है। कटिंग हमारी इस तरफ है। तो यहाँ पर हम अब देख लेते हैं एचवी इनपुट जो सप्लाई हमारी नहीं बन रही थी वो यहाँ पर टेस्ट पॉइंट पे 12.76 वोल्ट बनने लगे हैं और एवीडीडी सप्लाई यहाँ पर 13.9 वोल्ट बन गए हैं, मतलब 14 वोल्ट के करीब एवीडीडी और 12 वोल्ट एचवी इनपुट बन चुके हैं। और यहाँ पर जो बाकी की सप्लाई है जो वी ऑन सप्लाई वो चेक कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ मेज़र कर सकते हैं। इस टेस्ट पॉइंट पे 32 वोल्ट के करीब यहाँ बनने लगे हैं, पिक्चर बनने लगी है। तो पावर ऑन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ गया है। ओके, सो पिक्चर बन चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दी। इस तरह से अगर जो आपको रिपेयर करना है तो आप मेरी 3 दिन की सेमिनार में आ सकते हैं जो कि कोलकाता में है 2021-22 फरवरी 2026। अगले साल कोलकाता में 3 दिन की सेमिनार, आप इस तरह की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और अगर जो मेरी दूसरी ट्रेनिंग आप अहमदाबाद में आ सकते हैं, 5 डेज़ की वर्कशॉप है जो 1 दिसंबर इस साल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक है, उसमें भाग ले सकते हैं। इस तरह की रिपेयरिंग आपको सीखने मिलेगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया उम्दा टेक्निक सीखने मिलेगी जिसमें आप नुकसान नहीं करोगे, फ़ायदा करोगे, ठीक है। और हम चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाते हैं मदरबोर्ड की। सोनी में हमारी एक्सपर्टाइज है, आप सीख के जा सकते हैं यहाँ से। सोनी के मदरबोर्ड आप किसी के पास आप लेके नहीं जाओगे, आप खुद से करने लगोगे, दूसरे आपके पास आएंगे काम करवाने। 1 तारीख से 5 तारीख तक की वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अहमदाबाद में, या तो आप 3 दिन की मेरी सेमिनार जो कोलकाता में है 20, 21, 22 फरवरी 2026 को उसे अटेंड कर सकते हैं दिए गए नंबर पे फ़ोन करके। आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है, इसमें जो प्रॉब्लम थी उसे हमने सॉल्व कर दिया है। जो करे शाइन पैराशूट एडवांस आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों अगर तुमने अपनी शोक सभा मेरे साथ